हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिजनेस ऑटोमेशन विद एफसीट। ये एक लाइव क्लास है। इस वीडियो में मैंने मटेरियल रिसीप्ट से लेके मटेरियल इशू तक का कंप्लीट इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऐप बनाना सिखाया है। हाँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन इस वीडियो में आप और भी चीज़ें सीखेंगे, जैसे डेटा स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं, रेफरेंस कैसे लगाते हैं, एक्सप्रेशन कैसे लगाते हैं और लॉजिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कैटेगरी, प्रोडक्ट, मैक्स लेवल, कोड और यूनिट और प्राइस। अब इस कैटेगरी का तो प्रोडक्ट का कैटेगरी हो गया। मैक्स लेवल से हम ये पता करेंगे कि स्टॉक कब ऑर्डर करना है, मतलब उससे इससे पता चलेगा। ओल्ड स्टॉक इसलिए है कि आपका पिछला कोई स्टॉक है, जब आप इन्वेंट्री स्टार्ट करेंगे उससे पहला का स्टॉक आपको पहले से यहाँ पे डाल देना है। ओके। और उसका यूनिट क्या है, आइटम का ये है, और प्राइस क्या है ये डाल दिया यहाँ पे। और सर जैसे इसी में सीट में अगर देखना हो टोटल क्वांटिटी कितना है तो वो कॉलम आएगा यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको यहीं पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तो वो स्टॉक का। यहाँ पे करंट स्टॉक का रख देते हैं। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे देखिए करंट स्टॉक कितना हमारे पास, क्योंकि मतलब इसको फिर डैशबोर्ड वगैरह का बनाना है ना, तो वहां से भी हो जाएगा ना। मतलब नहीं, जैसे सीट पे देखना स्टूडियो पे अगर डैशबोर्ड वगैरह बनाना है तो वहाँ भी हो जाएगा, आपका स्टूडियो भी हो जाएगा, वहाँ भी माइनस प्लस होता है। हाँ होता है, आपको सीट इनबिल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी होगा आपका इन। इसमें अगर इशू आप किसको कर रहे हो, किस आधार पे कर रहे हो, अगर कोई चालान नंबर है या किसी पर्सन के नाम, या किसको करोगे। यहाँ पे सारे आइटम तो आ गए। इस कैटेगरी का आइटम है, प्रोडक्ट है, यूनिट है, प्राइस। तो ऐसा कुछ है आपके पास, मतलब आइटम जब इशू करते हैं तो किसको करते हैं। क्या सर? जैसे मटेरियल आप इशू कर रहे हो तो किसको करोगे, उसकी डिटेल पे चाहिए ना। अभी देखो, मैन्युफैक्चरिंग का हमारा बिजनेस नहीं है, हमारा ट्रेडिंग का बिजनेस है। तो उसपे तो डायरेक्ट हमारे यहाँ चालान नंबर पे इशू करते हैं, चालान नंबर और पर्सन का नाम जिसको इशू किया। हाँ, तो आप करो ना, उसमें करो ना, मैन्युफैक्चरिंग का कर दो। ठीक है, किसको इशू कर रहे हैं। नहीं, तो इन हुआ ना। नहीं सर, ये नहीं हुआ ना। इसमें प्रोडक्ट इन तो उसका नाम आएगा, वेंडर का नेम आएगा ना उसमें। यहाँ पे रहेगा इशू टू। ठीक है, इन में वेंडर का नेम आएगा ना। वेंडर नेम, प्रोडक्ट नेम। तो इसमें कैटेगरी नहीं आएगी। कैटेगरी तो हम यहीं से निकाल लेंगे ना, इसमें से लुकअप करके। अगर आप चाहते हैं कैटेगरी, अभी ये मटेरियल, ये वाला मटेरियल जो रहेगा वो यहाँ पे रहेगा ही। ठीक है, अब इससे हम इसको लुकअप कर लेंगे इसमें ऐप में। अगर चाहते हैं तो दे भी सकते हैं यहाँ पे। समझ रहे हैं ना मेरा कहने का मतलब ऐप में हम इससे लुकअप कर लेंगे कैटेगरी को यहाँ से। अगर चाहिए तो मैं दे देता हूँ। अगर नहीं सर, जैसे परचेज नया प्रोडक्ट कोई कर रहे हैं तो एक बार मैपिंग करना पड़ेगा ना कि ये इस कैटेगरी का है। तो वो आप यहाँ पे डालोगे, जो भी आप कैटेगरी डालोगे ना, इन्वेंटरी वाले स्टॉक में डालेगा। अच्छा, ठीक है। समझ रहे हो। हाँ। तो ऑटोमेटिकली यहाँ से आपको पता चल जाएगा जिस कैटेगरी में आप यहाँ पर मतलब नया आइटम आएगा तो यहाँ पे डालेगा। यहाँ पे ऐड करना होगा, उसके बाद फिर वहीं से इन आउट कर सकते हैं। हाँ, इसी में से सारा आइटम को रिलेशन रहेगा, इसमें से कैटेगरी की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। और आउट का अब यहाँ पे दो चीज मुझे और देना पड़ेगा। एक तो वेंडर डिटेल्स रहेगा जिससे परचेज करेंगे, दूसरा आउट किसको करेंगे उसका डिटेल रहेगा, ताकि वहीं से सर इन वाला दिखा दो। इनमें क्या आपने दिया था? मैंने दिया है आईडी दिया है, एक जो रेफरेंस आईडी होती है ऐप की, डुप्लीकेट न करें। वेंडर नेम, बिल नंबर, प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी, यूनिट, प्राइस। ओके, ठीक है। आउट में है आईडी, चालान नंबर, इशू टू, कैटेगरी, प्रोडक्ट, यूनिट और प्राइस।
अब यहाँ पे हमें दो चीज और देना पड़ेगा। पहला है वेंडर डेटाबेस। आउट मांगो कैसे इसी पे इसी पे वेंडर वाले में आ गया, और वेंडर नेम हो गया, दूसरा हो गया इसका कुछ और देना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर्स। और क्या देंगे, दे सकते हैं, सिटी ज्यादा नहीं लंबा करेंगे, ठीक है इतना सिटी बहुत। डाल देते हैं, स्ट्रीट डालते हैं। वेंडर कॉन्टेक्ट नंबर और उससे क्या प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो वो। तो ये चीज तो यहाँ से एक बार ये चीज कैटेगरी इसमें मेंशन कर सकते हैं, ये यूनिक होना चाहिए ना। सिर्फ यहाँ पे वेंडर का डिटेल आएगा, क्या प्रोडक्ट करते हैं, तो जब आप परचेज करोगे तो वो तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पे उसकी हिस्ट्री बनती रहेगी ना वेंडर वाइज। समझ गए आप? ओके ईमेल आईडी भी डाल दीजिए सर, ईमेल आईडी ईमेल में भेजना। अब इसके बाद आपका आ गया सर। आउट में क्या डाला था आपने। आउट में है ये आईडी है, चालान नंबर, इशू टू मतलब किसको इशू करना है मटेरियल को, कैटेगरी है प्रोडक्ट की, और प्रोडक्ट है, यूनिट है, और प्राइस है। चालान नंबर एक नहीं था सर। इसमें अपने अकॉर्डिंग जो डेटा डालनी है और भी डाल सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, मतलब ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसकी ये इसमें ऐसा भी- बेसिक है। हाँ हाँ, इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, इशू की जगह आप सेल भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। मतलब Okay. स्टॉक तो वैसे प्रोडक्ट अगर आप सेल करते हो तो आप इसे यहाँ पे सेल कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वहां से प्लस होगा परचेज से, इसको हम परचेज लिख देते हैं क्योंकि हिसाब से यहाँ परचेज कर रहे हैं ना, हाँ और ये हम आउट कर देते हैं। ये नहीं कि यहाँ पे हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं और ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर आउट करें, अगर वैसे कंपनी होती तो वो सेल करती है, और ये रॉ मटेरियल है। तो आउट मींस क्या हुआ, सेल हुआ या आउट का मतलब हुआ अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या है प्रोडक्ट बनते हैं तो यहाँ पे रॉ मटेरियल इशू करते हैं तो वो जाके मैन्युफैक्चर होता है ना, तो एक साथ डायरेक्ट सेल नहीं होता, तो प्रोडक्ट जब बनता है तो उसको सेल करते हैं। ओके। अब मान लो मेरे यहाँ फर्नीचर बनता है, ठीक है, मेरी कंपनी में फर्नीचर बनता है, तो उसमें स्क्रू हो गया, मेटल हो गया, फलाना डिमको जो भी उसको परचेज करते हैं। अब जो जहाँ मैन्युफैक्चरिंग में इसको इश्यू करते हैं, स्क्रू इशू करते हैं, किसको इशू किया, अब किस मटेरियल के अगेंस्ट इशू किया, तो वो चीज ये है उसका टेबल का मतलब। अगर आप डायरेक्ट मान लो जैसे आपकी जीन्स की वो है शॉप है, तो आप डायरेक्ट परचेज करोगे वैसे पैसा बेच दोगे, तो उस केस में यहाँ पे सेल आएगा और उसका आप स्टॉक मेंटेन करना चाहते हो, फिनिश गुड्स आप अगर बेच रहे हैं तो। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करके बेचते हो तो आप उसका वो ट्रैक करना चाहते हो, रॉ मटेरियल है तो उस केस में ऐसा है। ठीक है, ये हो गया। अब आप एक और डाटाबेस बनेगा इनका, इशू आप किसको करते हो। यहाँ से सर ये ऐड कर दीजिए, क्या ये आपका मीट वाला आ रहा है ना यहाँ पे, स्टॉक शेयरिंग की जगह पे हाइड, ये इधर साइड में हाइड। ये ठीक है, इसको हम लिख देते हैं इशू को। अब इशू टू में कौन हो सकता है, देखो एक तो लिख सकते हैं वर्कर या जो भी है, इसमें हम एम्प्लॉय ही लिख देते हैं, वर्कर लिख देते हैं, एम्प्लॉय लिख देते हैं। एम्प्लॉय की इशू करेंगे। डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट में है, इशू क्वांटिटी नहीं, इसमें नहीं रहेगा ये चीज। एम्प्लॉय नेम हो गया और क्या हो गया, और उसका डिपार्टमेंट क्या है,
इतना बहुत है। और कुछ लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना सर? हाँ 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 समझ रहे। आप कॉन्सेप्ट तो समझ रहे हैं ना? अब ताकि मैं अगर इससे क्या होगा देखो, मैं इसको चार तरीके से डेटा को एनालिसिस कर सकता हूँ। पहला, अगर मैंने जिस प्रोडक्ट को मैंने यहाँ परचेज किया, अगर मैं उस पर क्लिक करूंगा तो इस प्रोडक्ट को किस किस से परचेज किया है, किस किस को इशू किया है, किस किस वेंडर से इशू किया है, और किस किस को आउट किया है। मतलब ये आउट वाला ओके किस मतलब किस चलान नंबर पे आउट किया है, किस कैटेगरी में आउट किया है। वेंडर में अगर आप क्लिक करेंगे तो उस आइटम को मतलब कौन कौन सा वेंडर आइटम देता है और कहाँ कहाँ किस किस को इशू किया है, तो किसी भी तरीके से मतलब घुमा फिरा के डेटा को आप विजुलाइज कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, इसके बाद मैं जाऊंगा डायरेक्ट, मैं खोल लेता हूँ, यहीं से खोल लेता हूँ। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा तो आप यहाँ से इसे एड ऑन कर सकते हैं, मतलब ऐप से डायरेक्ट यहाँ से भी खुल जाता है। यहाँ पे गए, क्रिएट एन ऐप किया, इसके पे वो जो बाकी के टेबल हैं वो यहाँ पे शो करने लगी। मैं यहाँ से ऐड भी कर सकता हूँ और डायरेक्ट यहाँ पे शो कर, ये विंडो डिटेल आ गया, 4 टेबल टोटल बना है इसका। सर देना पड़ेगा ना? हाँ जी, देखो आप ये चीज समझ गए कि मतलब ये कैसे हम डिफाइन करें कितना टेबल बनेगा जिससे हम चाइल्ड रिकॉर्ड वो बना पाए। ये तो समझिए। इसमें आप ये बताइए, अच्छा इसमें पेरेंट टेबल कौन सा है? पेरेंट टेबल कौन सा है इसमें? इससे इस वाले टेबल से आप क्या एनालिसिस कर सकते हैं, किससे कनेक्ट होगा? इन्वेंटरी वाला प्रोडक्ट है वो पेरेंट होगा ना? हाँ, प्रोडक्ट नेम भी पेरेंट होगा इसमें, मतलब सारे पेरेंट होंगे, चाइल्ड भी होंगे, ये पेरेंट बनेगा इसमें भी। इसमें आइटम के थ्रू, प्रोडक्ट के थ्रू पेरेंट बनेगा ये, ठीक है। ये पेरेंट बनेगा प्रोडक्ट के लिए, सॉरी वेंडर के लिए ये बनेगा, क्योंकि इसमें परचेज करें ताकि मैं परचेज की डाटा आ जाए कि किससे परचेज हो रहा है। अब आउट के लिए भी बनेगा, आउट के लिए बनेगा ये इन्वेंटरी स्टॉक, ताकि आउट पे क्लिक करो तो स्टॉक पे क्लिक करूं तो आउट भी दिखे और परचेज भी दिख जाए। तो इसमें पेरेंट तो प्रोडक्ट ही बनेगा ना? नहीं, इसमें कई सारे पेरेंट हैं। ये भी पेरेंट है आपका, क्या नाम है, इन्वेंटरी भी है, वेंडर्स भी है और इशू टू भी है, 3 है। ओके। इशू टू इसलिए है कि जैसे मैं आउट करता हूँ ना, ये आउट टू आइटम जो है यहाँ पे इशू टू से कनेक्ट होगा। नहीं, यहाँ पे प्रोडक्ट इन्वेंटरी से कनेक्ट होगा और ये वाला इशू टू ये भी इन्वेंटरी से ही कनेक्ट होगा। अब इसे हम खटाखट कर लेते हैं, ये तो हमने कर ही लिया है, ठीक है। हमने इस पे एक बार काम कर चुके हैं। इसको मैं बता नहीं रहा हूँ, इसको जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा ना, इस डेटा स्कीमा मैं डेटा स्कीमा सेट कर रहा हूँ। नहीं, ओल्ड स्टॉक नंबर में होता है। ओल्ड स्टॉक डेसिमल में रहेगा ना, मैच लेवल ये वैल्यू है ना एक। ओके। अच्छा, ड्राइंग कर दिया क्या मैंने? ठीक है ठीक है ठीक है। प्राइस को ले लिया मैंने, रेट्स में कर दिया, ठीक है। ये हो गया सेटअप। प्रोडक्ट तो इनम रहेगा ना सर? तो प्रोडक्ट आप पहली बार ऐड करोगे ना, तो पहली बार ऐड करो ना इसमें, तो इनम नहीं रहेगा। अच्छा, इसमें तो एक ही बार डालोगे ना। उसमें ऑप्शन भी आता है ना सर कि मतलब जैसे, अच्छा अभी है नहीं इसमें, ठीक है। इसमें तो ड्रॉप डाउन की जरूरत ही नहीं है, ये तो आप पहली बार ही डालोगे, दूसरी बार डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा अच्छा।
एम्प्लॉय हो गया, ठीक है। डिपार्टमेंट आउट, चलान नंबर आईडी, ठीक है। इशू टू इसमें भी रहेगा। सर हाँ जी, सर ये इनम या इनम लिस्ट देने से जगह आप रेफ भी देंगे तो भी चल जाता है ना? हाँ वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। हाँ माने वो भी वही काम करेगा ना, रेफरेंस रेफरेंस देंगे देंगे वो तभी आइटम पे। रेफरेंस देंगे तभी वो इनम में आ जाता है। अगर आपको जो हाँ। जिसका ये है, हाँ वो जी। ड्रॉप डाउन में शो करता है। जी जी जी, थैंक यू। ओके, आप लोग कर रहे हो ना? सर आप फास्ट कर रहे हो, हम slow। अच्छा स्लो करता हूँ, कोई नहीं। यहाँ तो हो पाएगा थोड़ा सा। अब इसे हाइड कर देते हैं तो फिर वो छोटा छोटा दिख रहा है, टाइम लग जाएगा बहुत। इसको करना वीडियो तो है ही, एक बार मैं कल कर लूंगा इसे तो आज। सर आप अरे कर नहीं, दीजिए, नहीं। दिखा दीजिए, हम लोग समझ लेंगे और आप बाद में रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, हम लोग कर लेंगे। रिकॉर्डिंग वो कर रहे हैं। अरे रिकॉर्डिंग से कोई नहीं, बट अभी साथ साथ में सीखेंगे थोड़ा। करो करो हरीश भाई, करो करो। क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन पहले पूछ सकते हैं सर। हाँ, हाँ। देखो अब यहाँ पे है क्वांटिटी, क्वांटिटी को नंबर में नहीं रखना है। अगर आप नंबर में रखते हो तो डिसिमल में वैल्यू नहीं लेगा, इसको डिसिमल ही रखना है, ठीक है। क्वांटिटी कहीं भी आप रखते हो जो डिसिमल में वैल्यू आती है तो उसको आपको नंबर में नहीं रखना, उसको डिसिमल में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे भले डिसिमल ना दिखाए, मैं एक दिखाऊंगा इसे, क्योंकि पॉइंट्स में भी क्वांटिटी उधर कर सकते हैं। मैं इसको नोट करता हूँ। वेंडर डिटेल जाएंगे, वेंडर नेम, लोकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर फोन में रहेगा। अब यहाँ पे कॉलेबल अगर रहेगा तो कॉल का सिंबल आ जाएगा। अगर मैंने इसी का टेक्स्ट इस पे अगर कर दोगे तो फोन नंबर दिखाई देगा। अब जो चाहते हैं अपने कोडिंग यहाँ पे कर सकते हैं। ईमेल आईडी का भी यही है। और यहाँ मुझे की रखना है वेंडर का नाम, सेव कर देना। ये मेरे हिसाब से हो गया। अब देखो ईमेल आईडी नहीं सुने सकते, बताइए। देखो इसके बाद है इन्वेंट्री स्टॉक, ठीक है। यहाँ सब सही है। यहाँ पे हमें रखना है की प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट को की रखना है क्योंकि ये यूनिक ही रहेगा, प्रोडक्ट डुप्लीकेट हो नहीं सकता। कैटेगरी को हटा देना है। नहीं कैटेगरी है, लेकिन वो कैटेगरी तो डुप्लीकेट हो सकती है ना। एक प्रोडक्ट की 3-4 कैटेगरी हो सकती है ना, मतलब एक कैटेगरी में कई सारे प्रोडक्ट आ सकते हैं ना। लेकिन प्रोडक्ट इन्वेंट्री स्टॉक में डुप्लीकेट नहीं होगा, तो की उसी को रखना है जो डुप्लीकेट ना हो डेटा में। अब एंट्री भी कभी भी करेंगे तो उसे डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता। अगर हो रहा तो खुद ही बताते हैं गलत है। इसके बाद क्या है, ये प्रोडक्ट इसको रिक्वायर करने के लिए बोल रहा है। हाँ रिक्वायर ले लिया अपने, आई रिक्वायर नहीं था। ये रिक्वायर्ड रहेगा तो वही वो बता रहा था कि रिक्वायर्ड रखना है, ठीक है। इसको रख दो। आप क्या करना है, आप इशू वाले में जाएंगे, जहां से इशू करना है। ये तो इशू टू पर्सन है। आउट करने के लिए मैं यहाँ से लूंगा एक रेफरेंस। इसमें से कहाँ से रेफरेंस लगेगा बताइए? इस वाली सीट में से। हाँ इस वाली सीट में से। यहाँ पे लिया रेफरेंस, लिया रेफरेंस और लेना है मुझे कहाँ से, इशू टू। अब मैं जब इस पे फॉर्म को खोलूंगा तो जो इशू टू में डाटा रहेगा यहाँ पे, ये बंदे जो यहाँ पे एम्प्लॉय रहेंगे ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। अगर मैं इनका पिक्चर डालूंगा तो पिक्चर भी दिखेगा, पिक्चर के साथ दिखेगा। और इसको मुझे रखना है टिक, ताकि मैं दोबारा से भी डाटा ऐड कर सकूं। कर दिया सेव, सेव। और फिर कैटेगरी हम नहीं ले सकते, यहाँ से हम क्या करेंगे,
हाँ, इसके किसके बेस पे, इसके बेस पे। समझ में आ रहा है कि नहीं सर? अब देखो यहाँ पे इशू टू वाले में रेफरेंस लगाना है, मुझे चाहिए प्रोडक्ट का नाम। अब प्रोडक्ट का नाम कहाँ है? इन्वेंट्री। ये है इन्वेंट्री स्टॉक वाले में। और ये प्रोडक्ट नाम क्या है? प्रोडक्ट नाम है यूनिक आईडी, मतलब आईडी। तो अगर मैं इससे रेफरेंस लगाऊंगा तो आईडी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ये ड्रॉप डाउन भी आ जाएगा, फिर रेफरेंस भी बन जाएगा। ट्री स्टॉक लगा दिया, मेरा गया। इसे पार्ट ऑफ इसे क्यों करते हैं? कैसे? इसे पार्ट पार्ट ऑफ ऑफ। उससे जो आता है ना पेंसिल आइकॉन आता है ना, आप देखोगे तो उससे आप ऐड कर सकते हो, अगर नहीं लगाओगे तो ऐड नहीं कर सकते। देखो इसमें लिखा है ना, अच्छा अच्छा। इस प्लॉट इससे होता है पार्ट कंस्ट्रक्टेड पार्ट ऑफ द रेफरेंस टेबल दे कैन तो सर आपने बिफोर एडेड विद। हाँ, आप उसमें ऐड कर सकते हो, मतलब अगर आप पार्ट ऑफ करे हो ना, तो अगर जिसमें मैंने इसलिए लगाया है प्रोडक्ट का नाम, तो आप यहीं से ऐड कर सकते हो। इस वाले टेबल से भी प्रोडक्ट का नाम ऐड कर सकते हो, जैसे ड्रॉप डाउन खोलोगे प्रोडक्ट का नाम यहीं से ऐड कर सकते हो। ये है, अच्छा अच्छा। समझ गए? ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद प्रोडक्ट हो गया, यूनिट होगा, प्राइस होगी, ठीक। अब यहाँ आप देखेंगे, अब मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट रेफरेंस आई जा रहा है। अब मुझे कैटेगरी लाना है, लुकअप लगा के लाना है, क्योंकि कैटेगरी मैं यहाँ क्यों सिलेक्ट करूँ, क्योंकि मैंने पहले से यहाँ पे डिफाइन कर रखा है इन्वेंट्री में कौन सा मटेरियल किस कैटेगरी का है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लुकअप लगाऊंगा। अब लुकअप मैं नहीं लगाऊंगा, लुकअप लगाएंगे मैं लगाऊं? लुकअप कौन लगाएगा बताइए? मिलन जी लगाएंगे, उन्होंने सीखा है काफी। हाँ, लुकअप लुकअप ओपन ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट दिस रो, स्पेलिंग एरर हो गया सर लुकअप का। दिस रो close square bracket dot open square bracket product ये यहाँ पे मिल जाता है, open bracket product, ठीक है। हाँ, comma inverted commas inventory stock, ठीक है। comma inverted comma product, ठीक है, comma inverted comma category। गुड। इसी को हमें कॉपी करना है, ठीक है। तो ये कैटेगरी ऑटोमेटिक आ जाएगी आपकी। इसको आप चाहे यहाँ पे दे दो, क्योंकि ऑटोमेटिक आएगी। तो इसको आप देखो, यहाँ पे आप फॉर्मूले वाले भी दे सकते हैं और यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी इस वाले में भी दे सकते हैं, ये कर दिए। अब इसके बाद है प्रोडक्ट, यूनिट का भी कर लेते हैं, यूनिट का जो है। अब यहाँ क्या करेंगे, टेबल सेम है, कैटेगरी के यूनिट लिख देंगे, यूनिट कर देंगे बस। अब बचा क्या? अब बचा प्राइस, प्राइस भी वहीं से आएगा, ठीक है। अब कैटेगरी जगह यहाँ पे प्राइस कर देना है, बात करते हैं, ठीक है। इसको कर देना है सेव। ये हमारा आउट का सेटअप हो गया लगभग सारा। आउट का हो गया। अब परचेज का चाहिए। अब परचेज में क्या चाहिए? सबसे पहले हमें यहाँ पे वो कहाँ लगेगा, रेफरेंस। हरीश जी बताइए रेफरेंस कहाँ पे लगेगा? एक मिनट, हरीश जी बताइए रेफरेंस कैसे लगाएंगे वेंडर में? इसमें परचेज में, हाँ परचेज में रेफरेंस कहाँ पे लगेगा इसमें? इसमें वेंडर नेम में लगेगा, ठीक है। टेबल में कौन सा लूंगा इसमें? टेबल आप वेंडर लिस्ट, वो वेंडर लिस्ट का है ना वो टेबल। हाँ हाँ ठीक है, वेंडर डिटेल है, ठीक है जी, वेंडर डिटेल सेव कर दिया। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे भी हमें क्या लेना है, वही सेम वो। इसके बाद किस में लगेगा, क्या नाम है? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में लगेगा उसी का सेम चीज। प्रोडक्ट में रेफरेंस देंगे, नहीं इन्वेंट्री में लगेगा वही चीज।
इन्वेंट्री स्टॉक। क्वांटिटी तो डालनी ही पड़ेगी। यहाँ पे हम यूनिट प्राइस, यूनिट इसमें हम क्या करेंगे, यूनिट तो रहेंगे फिक्स रहेगा, परचेज का प्राइस वहां पे आएगा, लेकिन उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वेंडर प्राइस इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं। वो वहां से दे तो उठा मतलब ले लेगा प्राइस, लेकिन आप वहां पे घटा बढ़ा दोनों सकते हैं, ठीक जी। तो वो एडिटेबल रहेगा। अगर आप इसमें लगाएंगे फॉर्मूला वाले में, तो यहाँ एडिट नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, यहाँ पे भी लगा दिया, फॉर्मूला मैंने कॉपी किया ही था पहले से, इससे मैंने वो चिप दिया। कैटेगरी निकाल के प्राइस करेंगे। हाँ, यहाँ पे यूनिट कर दूंगा, ठीक है। हाँ, यूनिट लगा रहा हूँ। यूनिट तो फिक्स ही रहेगा ना सर? हाँ हाँ, यूनिट तो यहाँ पे फिक्स ही रहेगा, लेकिन फिर भी इसको मान लो कुछ गलत हो जाए, और यहाँ पे भी प्राइस कर देता हूँ। ये प्राइस एडिटेबल है। अब क्या बचा हमारा, आउट हो गया सर, ये हो गया 100। इसको फिर आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ हमें क्या करना है, इसको फिर किसमें लगा देंगे, नहीं नहीं, एक रेफरेंस बनना चाहिए था यहाँ पे। हो गया सर रेडी? हाँ हो गया भाई, लेकिन यहाँ पे एक रेफरेंस बनना चाहिए था। चलो ठीक है, सेव कर दिया। अब क्या करते हैं, पहले तो 4 एंट्री करके देख लेते हैं, ठीक है। सर वो एरर आ रही है, वो किस चीज की आ रही है? इसकी एरर वो वैसे कई बार हो जाता है, तो मिनट आए थे, फिर आएगा बताते हैं, मिनट आए थे। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं नहीं, अगर ऐसे आता है ना इमरान येलो में, उसे आप दोबारा सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। जो आप सेटिंग करते हैं, जो आप सेटिंग करते हो ना, उसमें थोड़ा बहुत गड़बड़ होता है ना, तो अपने आप ही वो रिकमेंड करता है और अपने आप ही वो हट जाता है। आप सेव करोगे दोबारा तो अपने आप ही हट जाएगा। वो चीज़ सजेस्ट कर रहा था, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। अब जैसे हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री वाले में गए, आपको अपने अकॉर्डिंगली टेबल को सेट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, इमेज है नहीं है, आप इमेज में लगा सकते हैं अगर लगाना है तो। प्रोडक्ट का नाम ले लिया, पहले प्रोडक्ट नाम से होना चाहिए, फिर क्या हो सो हम, फिर मुझे होना चाहिए मेरा करंट स्टॉक कितना है। करंट स्टॉक यहाँ मैंने दिया ही नहीं है, करंट स्टॉक नहीं है, होल्ड स्टॉक, ठीक है। उसके बाद क्या कराना शुरू चाहते हैं, उसके बाद में यूनिट से करना चाहता हूँ। उसके बाद प्राइस, प्राइस यहाँ पे नहीं शो होगा, बस इतना ही शो होता है। वो रेफरेंस में ऐसे आ जाएगा, अगर आप करेंगे तो ऐसे बन जाएगा, मतलब किस सेट जितना डेटा है ना, ऐसे शो करने मिलेगा, उसमें उसके अंदर सारा आ जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ओके। ये रेफरेंस है परचेज का, तो ये जो परचेज का मैंने रेफरेंस लगा दिया, उससे रिलेटेड बन गया। तो सर ये प्राइमरी, सेकेंडरी, हेडर और समरी कॉलम ये लगाना जरूरी है? ये प्राइमरी जो मैं लगाता हूँ ना, यही तो आपको यहाँ पे शो करता है। ये वाला टेबल है, देखो, अगर आप ये वाला टेबल रखते हैं ना डेस्क में, हाँ, तो ऐसा जरूरी है ये। तो जो मैं यहाँ प्राइमरी लगा रहा हूँ, ये प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट नेम यहाँ पे आ रहा है। फिर मैंने करंट स्टॉक लगाया, करंट स्टॉक अभी है ही नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। यूनिट लगाया, तो यूनिट में मैंने मेंशन नहीं किया अभी तक, तो इसलिए यूनिट में कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, अगर आप ये वाला टेबल रखेंगे तो नहीं जरूरी है, वो अपने अकॉर्डिंग दूसरे रखेगा। सर एक पूछना था यहाँ पर कि एक आइटम नंबर, आइटम नेम के लिए इतना लंबा उसका जगह रहता है कि बाकी एकदम कोने कोने में जाता है, तो आइटम नंबर का कॉलम का छोटा कर सकते क्या? नहीं समझा सर। नहीं ना? नहीं, आप व्यू कौन सा व्यू यहाँ से कौन सा सेलेक्ट किया? देखो, एक तो टेबल में सेव कर लेता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे जैसे आपका आइटम नाम बहुत बड़ा है जैसे, ठीक है, तो यहाँ पे कई बार नहीं दिखता, तो आप ऐसे क्लिक कर से देख सकते हो, ऐसे फिर दिखेगा। हाँ। क्लिक करेंगे तो दिखेगा। नहीं, नाम छोटा रहेगा ना तो भी जगह बहुत ले लेता है, वो जगह बहुत उसने रखा हुआ है। मैंने उसको मैक्सिमम साइज विड्थ वगैरह कम करके देखा, मगर वो जगह तो उतना ही लेता है स्क्रीन पे। टेबल में कन्वर्ट कर दीजिए सर, टेबल में तो दिखेगा। इसमें कर दो, इसमें कर दो, ऐसे टेबल में कर दो।
ये एक्सेल के जैसा दिखता है, गूगल शीट जैसा दिखता है। अच्छा हम्म। ठीक है। अगर लेकिन मोबाइल सेकंड डालेंगे तो आ जाएगा। या फिर आप ये वाला कर दो, कार्ड व्यू करेंगे तो इसमें क्या है, ऐसे दिखाई देगा। जी जी। कार्ड व्यू में यहाँ डिटेल में जाएंगे ना, तो जितना आपका डेटा रहेगा सारा का सारा दिखाई देता है। हाँ ये ऐसे दिखता है, बराबर। ये सारा डेटा दिखेगा, ये लंबा हो जाएगा लेकिन डेटा आपको सारा दिखेगा। जी जी। ये भी मोबाइल में अच्छा दिखता है कार्ड व्यू। ये सब चीजें आप करके देख लिया करो, इसमें क्या होता है, इसमें क्या हाँ होता है। देखा सर। सर मगर ये डेस्क के लिए अलग और मोबाइल के लिए अलग व्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अच्छा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कंडीशन दो शीट बनानी पड़ेगी, वैसे मैंने सोचा है। तो अच्छा, व्यू अलग अलग करना पड़ेगा उधर। हाँ, तो उसमें कंडीशन देना पड़ेगा कि अगर वो टिक करेंगे तो मोबाइल को भी दिखेगा, जैसे ओपन करेंगे। अगर वो करेंगे डेस्कटॉप तो फिर डेस्कटॉप वाला भी दिखेगा। अच्छा, अलग अलग ठीक है, वो बाद में देखेंगे, वो एडवांस लेवल बाद में देखेंगे, पहले ये देखेंगे। अब क्या करते हैं, उधर एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, एंट्री कैटेगरी मान लो, मैंने देख लिया। कैटेगरी कुछ भी डाल दो, क्या डाल दो? और प्रोडक्ट डाल दो, केमिकल डाल दीजिए। इसका मैच लेवल है मान लो, और 50 लीटर। ये कितना पीस और मेरे पास है? 10 पहले से। करंट स्टॉक की ऑटोमेटिक लेना चाहिए। हाँ। ये 50 लीटर मैक्स लेवल है, करंट स्टॉक नहीं दिया। इसका यूनिट है क्या? लीटर में। पहली बार आपको ये चीज डालना पड़ेगा मैनुअल, पहली बारी। प्राइस इसका कितना है? 100 रुपये। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ डाल सकते हैं अगर आपके पास ये है, नहीं तो आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। परचेज कैसे करेंगे देखिए, डायरेक्ट परचेज करेंगे और वो जाके वहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। अगर आप पहले डाटाबेस में है तो ठीक है। देखिए जैसे ये आपने क्या बनाया, वर्चुअल बनाया? नहीं, नया व्यू बनाया है। ये यूएक्स में जाके, यहाँ पे आप जाएंगे यूएक्स में, ठीक है। ओके। नया व्यू अगर आपको बनाना होगा तो यहाँ पे न्यू करेंगे। जैसे ये वाला आपको नहीं दिख रहा, इन्वेंटरी स्टॉक का ऑटोमेटिकली बन के आ गया। अब मुझे बनाना है परचेज के लिए मुझे बनाना है, तो यहाँ पे करूंगा न्यू। मैंने हरीश में दूसरा टेबल में एंट्री करने के लिए दूसरा व्यू बना रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे ना, एक न्यू व्यू करके बन गया व्यू। इसमें इन्वेंटरी का है और इसमें न्यू व्यू है। तो इसका आप नाम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसे डाल दिया परचेज, ठीक। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे परचेज ले लिया, मेरा टेबल है यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे मैं उसका टेबल कैसे रखना है, चाहे टेबल ये वाला ले लूँ चाहे ये वाला, इसका भी मैंने बताया है। मैं भी इसका टेबल भी रखता हूँ और कर दिया सेव। अब इसमें प्लस आइकॉन पे क्लिक करूंगा, जैसे विंडो का नाम सेट किया। देखो अब ये कैसे काम कर रहा है। अब यहाँ पे दो वो बन गए, ये वाला क्या है, तो परचेज का टेबल आ गया और एक आ गया इन्वेंटरी का। परचेज में क्लिक करूंगा, पहले एंट्री में ऐड कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। एंट्री आईडी आ गई। अब यहाँ पे कोई भी वेंडर नहीं है क्योंकि हमने डाटाबेस में कोई भी वेंडर ऐड नहीं किया, ठीक है। अब मैं यही से वेंडर डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ। जैसे परचेज करूंगा, यहाँ पे न्यू का आइकॉन आ रहा है ना, ये अवधेश, आपने पूछा था ना ये करने से क्या होता है, ये वाला टिक होता है। ये प्लस आइकॉन नहीं आएगा अगर आप ये, ठीक है। अगर आप टिक करके रखेंगे तो यही डायरेक्ट उसमें वेंडर, अब ये वेंडर वाला पेज खुलेगा डायरेक्ट। अच्छा, समझ गए। और डायरेक्ट यहीं से वेंडर ऐड कर सकते हैं। मींस रेफरेंस किया तो वो डायरेक्ट उधर वो वाले पेज पे चला गया। हाँ, अब डायरेक्ट ये वेंडर वाले डेटाबेस में भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ से किया, अभी आप किसमें हो, परचेज वाले में परचेज कर रहे हो, ठीक है।
अब परचेज करते हुए आपने देखा कोई नया वेंडर है, तो आपको यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस वाले डेटाबेस में, या फिर इस वाले डेटाबेस जो मैंने बनाया है वहाँ पे व्यू। आप यहीं से न्यू करेंगे देखो, तो उसमें यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा वेंडर डिटेल्स। वेंडर का डिटेल आ जाएगा, वेंडर वाला। वेंडर का पहले अपना नाम डालो, वेंडर का नाम मान लो, तो वेंडर का फॉर्म खुल जाएगा अपने आप। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। लोकेशन गुड़गांव, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, सेव कर दिया। अब ये परमानेंट सेव हो गया हमेशा के लिए, ठीक है। बिल नंबर क्या है? बिल नंबर 1 2 3। प्रोडक्ट नेम क्या है? प्रोडक्ट नेम भी ऐसा कर सकते हो, जो पहले से इन्वेंटरी वाले में ऐड है वो तो ठीक है, अब नहीं ऐड है तो यहाँ से हाँ। कैटेगरी क्या है? ये है, मान लो क्या दे दूं, पॉलिश कर दीजिए, पॉलिश। नाम बताइए कोई। वुड फिनिश। ठीक है। इसका मैक्स लीटर कितना होना चाहिए? 25 लीटर। 25 लीटर, चलो ठीक है। ओल्ड स्टॉक पहले से हमारे पास थोड़ा है 2 लीटर। 2 लीटर, ठीक है। करंट स्टॉक कितना है? करंट स्टॉक 2 ही हो जाएगा, यानी कि ना यहाँ पे आज कैलकुलेट करेगा, यूनिट है इसका लीटर में, ठीक है। हाँ, 300 रुपया लीटर। इसमें वो हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। जो तो खुद ही करेगा कैलकुलेट। प्राइस क्या है इसका? 200 रुपया। ठीक है। अब जो कर देना है सेव। ये आइटम ऐड हो गया, ये आइटम भी ऐड हुआ, ये सेव किया, ये सब कुछ ऐड। क्वांटिटी डालना है। क्वांटिटी तो हाँ ठीक, क्वांटिटी यहाँ डालेंगे। चेंज कर दें हाँ, कितना लीटर डाल दूं? 10 लीटर डाल, ठीक, 10 लीटर। बाकी वहां तो किया तो सारा कुछ आ गया, सेव कर दिया। 3 एंट्री डायरेक्ट हर जगह लाके सेव हो गई है। अब क्या करना है हमें? अभी स्टॉक वाला नहीं किया है ना अभी, जो यहाँ करे और यहाँ पे शो करे इन्वेंट्री में। अभी इसका व्यू हम वैसा बना लेते हैं ताकि समझ में आए, क्योंकि इसमें से समझ में नहीं आ रहा क्या नाम है। जो इन्वेंट्री का है इसका मैं टेबल में रख रहा हूँ, ठीक है। ये बना दो। इसमें सर जैसे मल्टीपल प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं एक बारी में तो हाँ, उसका भी बना बताता हूँ। उसके पेरेंट चाइल्ड बनाना पड़ेगा। इसमें बताया था ना वो वाला, इसमें भी करूँगा, उसको मैंने एक बार बता चुका हूँ ना। इसमें वो रेफरेंस आ गया। अब ये है स्टॉक में आ गया ना सर वो। बताता हूँ नहीं है, करंट यहाँ नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये भी याद रहेगा क्या? देखता हूँ, अगर यहाँ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर अब हम देखेंगे क्या करेंगे। करंट स्टॉक का यहाँ से फॉर्मूला लगेगा, इन्वेंट्री, ठीक। करंट स्टॉक में यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले क्या करना है? ओपनिंग स्टॉक। पहले मैं क्या करूंगा? परचेज वाला इन किया नहीं, पहले जो मेरा ओल्ड स्टॉक है हाँ इसको प्लस करूंगा, हाँ फिर उसके बाद मैं परचेज को प्लस करूंगा, जो मैं परचेज कर रहा हूँ उसके बाद में जो इशू कर रहा हूँ उसको माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो ये लॉजिक यहाँ पे लगाना है। मैंने क्या किया सबसे पहले? ओल्ड स्टॉक इसको प्लस किया, प्लस सेलेक्ट थोड़ा नीचे लगा देता हूँ। सेलेक्ट फॉर्मूला कौन लगाएगा? आपको बताइए, हरीश जी आप लगाइए। अरे मुझसे सिलेक्ट करने से। हाँ हाँ बोलिए। हाँ? सर बताइए, आप बोलिए बताइए। सिलेक्ट। हाँ Select। सिलेक्ट। बोल रहे हैं ठीक है। सम करना पड़ेगा है ना? नहीं नहीं सर, इसके बाद टेबल का नाम आएगा, ठीक है। सर, किस सम नहीं टेबल से करेंगे? नहीं, अभी नहीं करेंगे, सम करेंगे लेकिन बाद में करेंगे। मतलब सेलेक्ट के बाद क्या आता है? टेबल का नाम, किस टेबल से आप सम कराना चाहते हैं। तो सम चलाना चाहते हैं परचेज से, ठीक है। Purchase। ये वाला टेबल का नाम आ जाएगा आपका। हाँ, फिर क्या चाहिए आना है? ये वाला कॉलम लगेगा,
अब क्या आप सम कराना चाहते हैं? सम करना है क्या? सर माइनस करना है ना क्वांटिटी? नहीं, हाँ, मैं अभी quantity। परचेज ही कर रहा हूँ ना, मैं तो परचेज तो इन होगा ना, तो हमें यहाँ पे चाहिए हाँ क्वांटिटी। क्वांटिटी चाहिए ना। हाँ अब वैल्यू यहाँ पे किसके बेस पे पिक करेगा, मतलब कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि किसका है, किसको सम कराना है? अगर सेम टेबल से कराना है, सेम टेबल का कॉलम है, तो यहाँ दिस रो लग जाता है, दिस रो प्रोडक्ट, तीसरा डॉट, इसके बाद आपका लगेगा डॉट प्रोडक्ट प्रोडक्ट। इक्वल टू, अब इसका साइंस बताता हूँ मैं। देखो इसने क्या किया, इन्वेंट्री ने यहाँ से मैंने किया, इसमें मुझे सम कराना है, ये वाला पहले टेबल सेट किया, ठीक है, परचेज वाला। हाँ। फिर क्या किया, मैंने इससे बोला कि अगर ये और ये मैच है, मतलब प्रोडक्ट नेम, ये प्रोडक्ट नेम और ये प्रोडक्ट नेम अगर मैच है, तो फिर क्या करें, इस वाली क्वांटिटी को सम कर ले। सर फॉर्मूला एक बार फिर बताइए। ये अभी इसको, अब इसमें सम लगाना है, अब इसके बाद ये मैच हो गया, मैच जो हुआ तो मुझे इसको सम कराना है। अभी ये लिस्ट में वैल्यू आ रही है, यहाँ पे करा दिया मैंने सम, सबसे पहले ऊपर लगा देना सम, अभी हो गया सम। सम सिलेक्ट। मतलब फॉर्मूला लगाने के भी वो होते हैं ना, ये आप इस सीक्वेंस में लगाओगे तो आप कंफ्यूजन नहीं होगी। पहले हमने सिलेक्ट का फॉर्मूला लगा दिया, सिलेक्ट का बाद में सम लगा दिया। हाँ अब क्या करूंगा, अब माइनस कर दूंगा आउट, जो आउट है। अब यहाँ लगाऊंगा सिलेक्ट, आउट का टेबल कौन सा है, आउट का टेबल का नाम है आउट है, आउट ही है। ठीक है। यहाँ पे लगा, अब इसमें क्या नाम है, यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है मुझे, प्रोडक्ट क्वांटिटी क्वांटिटी यहाँ भी है ना, कहाँ है, नहीं है। नहीं है क्या, मतलब क्वांटिटी दिया ही नहीं है। अभी इतना सम ही हो रहा है, मैं इसको पहले क्वांटिटी ऐड, मैं कॉलम ऐड करना पड़ेगा ना मुझे, वो सीट में ही करना पड़ेगा ना। हाँ वर्चुअल करके नहीं चलेगा। नहीं, यहाँ पे आपको क्वांटिटी देना पड़ेगा, आप कैसे हाँ वही ना, वर्चुअल नहीं चलेगा उसको। वर्चुअल यहाँ पे नहीं चलेगा। हरीश भाई आप एक्सेल यूज करते हो क्या? थोड़ा सा जब आप करेंगे ना अपने आप, ये सब चीजें आपको खुद ही समझ में आने लगेगी। हाँ मतलब तो ऐसे जो करते करते समझ में आती है कि इससे क्या मतलब होता है, क्या नहीं होता है। हरीश भाई को पूछ रहा हूँ, एक्सेल यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब हमने कर लिया ओल्ड स्टॉक प्लस परचेज इन होगा, जो परचेज होगा वो इन होगा, वो तो प्लस हो जाएगा ओल्ड स्टॉक में, ठीक है, करंट स्टॉक लिए माइनस। अगर आप यहाँ एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट करंट स्टॉक दिखा रहा हूँ। अगर मैं ये दिखाना चाहता हूँ, क्या नाम है ऐप में, तो ये भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे ये भी दिखे मुझे कि कितना इन हुआ, कितना परचेज हुआ, ऐसा कुछ चाहते हैं तो ये भी दिखा सकते हैं। हाँ? हाँ ऐसा चाहिए क्या? जी जी। तो हमने क्या करना है, फिर ये सिर्फ यही रखना है, और इस कॉलम का नाम दे देंगे क्या है, ये परचेज। मतलब कि ये परचेज हो गया, इससे परचेज है, करंट परचेज शो करेगा ये। हाँ अभी हो गया आपका परचेज, कितना परचेज किया, एक ही कॉलम हो गया। अब आउट का एक दिखा लेते हैं, परचेज हो गया, इशू या आउट दिखा देते हैं। इसमें भी लगाएंगे सिलेक्ट आउट। आपने क्या आउट करना है, क्वांटिटी, क्वांटिटी और क्वांटिटी सिलेक्ट। वो किया नहीं, क्या कोई जनरेट नहीं किया ना। हाँ नहीं आया कॉलम।
तो इसमें ठीक है, क्वांटिटी है, क्वांटिटी हम करेंगे डेसिमल में। सो ये कलर डालने से क्या कलर चेंज हो जाएगा उसका? कौन सा कलर ये? नहीं नहीं, अभी वो आप ये हाँ टाइप में। कलर चेंज हो जाता है। हाँ अच्छा। उसको बताऊंगा मैं, ठीक है सर, हाँ। बताऊंगा। अब यहाँ पे हमने परचेज का दिखा दिया, परचेज दिखाया था, हाँ ठीक है। करंट स्टॉक का भी चला गया। यहाँ पैसा चाहते हैं कि टोटल परचेज दिखे और टोटल आउट्स हो गए, फिर करंट स्टॉक आए। अगर यहाँ पे ऐसा चाहिए तो यहाँ पे दो कॉलम और क्रिएट करेंगे हम। टोटल परचेज, ठीक है। अगर इसको ट्राई करना है तो ये प्लस यहाँ पे यहाँ सिंपल हो जाएगा, ये प्लस ये, सॉरी ये प्लस ये, टोटल आउट माइनस टोटल आउट। तो हम इसको डायरेक्ट ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज फॉर्मूला उसमें लगाना है। सर विदाउट ये दो कॉलम ऐड करे भी कर सकते हैं ना, या नहीं कर सकते हैं? हाँ हाँ, डायरेक्ट डायरेक्ट कर तो रहा था, लेकिन मैंने सोचा ऐसे भी कर देता हूँ, डायरेक्ट करंट स्टॉक भी हो जाएगा। पहले जो कर रहा था ना वो डायरेक्ट करंट स्टॉक ही होता है। डायरेक्ट करंट स्टॉक में से ही हो गया तो कर सकते हैं हरीश भाई। विमलेश सर एक पूछना है। नहीं नहीं, एक सर एक बताइए, ये अलग अलग स्टॉक का कॉलम रखेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा उसको सिंक होने के लिए, या कैसे होता है वो कि टाइम उतना ही लगता है सिंक होने का? मतलब समझा नहीं मैं आपकी बात। माने एक एंट्री हम लोग जब सेव करते हैं तो सिंक होने में टाइम लगता है, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था इस पे। हाँ हाँ लगता है, अगर आप तुरंत रिफ्रेश कर देंगे तो लगता है। वो एंट्री पे डिपेंड करता है। तो ज्यादा कॉलम रहेगा तो ज्यादा टाइम लगता है, कम कॉलम रहेंगे कम कॉलम टाइम लगता है, ऐसा कुछ है? हाँ वो तो ऑब्वियसली कम लगेगा। अच्छा, तो फिर वो हटा दीजिए, फिर वो एक ही कॉलम रख दीजिए करंट स्टॉक। नहीं कोई नहीं पता है, मेरे पास तो मैं 1 लाख रो है। क्या सर? 1 लाख रो मैं जो आपको दिखाऊंगा ना, बाबा, इन्वेंट्री तो आराम से कितना टाइम लगता है उसको सिंक होने में? मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं लगता। सिंक होने में लगता है इसमें 1 घंटा तो 1-2 सेकंड में हो जाती है। अच्छा, जब वही खोलने में थोड़ा टाइम लगता है, खोलने में वही लगता है लगभग 20-25 सेकंड। अच्छा। प्लस परचेज क्वांटिटी, ठीक है, दिस रो डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस ये परचेज का हो गया, अब आउट करना है मोबाइल में खाली तो वॉइस का करो।
हो सर। हेलो इंग्लिश जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी सर। आप ये करंट स्टॉक के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ना फॉर्मूला? हाँ जी हाँ जी। ओके, ओल्ड स्टॉक। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ओल्ड स्टॉक जो मेरे पास पहले से ही पड़ा है वो कर लिया, प्लस प्लस जो परचेज कर रहा हूँ वो प्लस हो रहा है, माइनस जो आउट कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है ओल्ड स्टॉक के लिए और ये वाला फॉर्मूला है आउट के लिए। यहाँ तक मैं इसको वो कर देता हूँ ना, ये आउट हो रहा है यहाँ से। ठीक है, ये ओल्ड स्टॉक है, ये आपका आउट है और ये परचेज है। सिलेक्ट ही फॉर्मूला लगा है, बाकी इसमें क्या हुआ है कि सम लगा दिया बस। जो मैंने बताया था ना सिलेक्ट बहुत पावरफुल है, वही है। अब इसमें क्या करना है, हमें सम करना है। सर वो सम क्यों करना है वो भी बता दीजिए इनको। हाँ हाँ एक मीटिंग में बैठो। हेलो, सर सम क्यों लगाते हैं वो भी बता दीजिए। बता दो। सम इसलिए लगाते हैं कि अगर ये वैल्यू, ये इस वाले परचेज वाले टेबल में जितना भी है, मान लो यहाँ तक है और इसकी क्वांटिटी यहाँ से 10 है, तो सारे को ये सम करना चाहिए, नहीं तो ये लिस्ट में शो करता है। राइट। जो सिलेक्ट होता है ना, सिलेक्ट में सिलेक्ट से अगर आएगा तो वो लिस्ट आएगा। हाँ मतलब नॉर्मल अगर आप सिलेक्ट लगाते हो ना तो ये सबको ऐसे प्रिंट कर देता है। नॉर्मल लगाओगे तो ये मतलब 25 10 10 इतनी बारी वो कोमा कोमा लग के आपको शो करता है। अच्छा। ये अब करते हैं सम बन के। चेक करें। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, प्रोग्राम क्या आएगी। मैंने करंट स्टॉक यहाँ पे लगाया है, इसमें लगाया है, इसका भी समझ लो यहाँ लगाया है। ठीक है, टेबल में करंट स्टॉक लगाया है। अब इसने क्या किया, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं शो किया करंट स्टॉक में। जब तक मैं एंट्री नहीं करूंगा तब तक ये करंट स्टॉक नहीं दिखाएगा। कम से कम एक एंट्री होनी चाहिए। अगर इस वर्चुअल कॉलम में आता तुरंत ये कैलकुलेट कर लेता अपने एंट्री की। अगर मैं एक एंट्री करूंगा इसका तो लेना चाहिए। परचेज करता हूँ, परचेज करूंगा तो सेम आइटम को अगर परचेज करूंगा तो वो भी उसमें होना चाहिए, इसमें टेबल में कॉलम में। वैसे नहीं काम करेगा ये। इसमें वो माइनस नहीं होगा ना ये? हाँ, इसमें वो सिर्फ वो अगर मैं इस वाले टेबल यूज करूंगा ना तब जाके हो पाएगा, समझ रहे? इसलिए इसको वर्चुअल कॉलम बनाना पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्यों सर? अब देखो, अब अगर मैं परचेज कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, तो ये उस वाला टेबल में एंट्री कैसे देगा? उस वाला टेबल में नहीं दे सकता ना। मैंने यहाँ से परचेज किया और ये मैं सेव होगा जाके यहाँ पे, जब तक टेबल में नहीं सेव कर सकता जब तक मैं ये वाला टेबल सर इसको घुमा फिरा के बनाना पड़ेगा तो बन। हाँ जी, करंट स्टॉक के लिए तो ओल्ड स्टॉक प्लस न्यू स्टॉक ही आता है ना? हाँ हाँ, यहाँ तो है ना, ओल्ड स्टॉक प्लस परचेज है ना, यहाँ पे देखिए ना, तो परचेज तो मेरे को ओल्ड स्टॉक प्लस परचेज माइनस वो है इशू।
इसके लिए वर्चुअल कॉलम ही सही है। अगर मैं माथा पे हो तो जाएगा। आप ये बनाना चाह रहे हो कि अगर इश्यू हो जाए तो वहाँ वो स्टॉक वहाँ से माइनस भी हो जाए। जी हाँ हाँ वही चीज है। हाँ ये बन तो जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्रिंट करना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पे समझ रहे हैं, मतलब बैकेट में कि यहाँ पे अब यहाँ पे इससे होगा ही नहीं मेरे से। देखो अब मैं लॉजिक परचेज में गया, परचेज किया, अब परचेज में गया ये, तो ये परचेज लॉजिकली होना चाहिए ना सर। तो फिर ये ऐसे आएगा, ये क्या नाम है, वो परचेज सेल वो अलग अलग कॉलम करेंगे तो इजी रहेगा। ये ऐसे आएगा। ये आप इसके अभी एक कॉलम ही ऐड करना पड़ेगा ना। वर्चुअल कॉलम में तो हो जाएगा ये, इसमें होना वर्चुअल कॉलम में से ही होगा। अगर मैं यहाँ पे वर्चुअल कॉलम ऐड करता हूँ, सर मतलब वर्चुअल कॉलम अपने को दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा ना उसका वैल्यू? यहाँ बैकेंड में नहीं दिखेगा, आपको ऐप में दिखेगा। ऐप में दिखेगा? हाँ हाँ अच्छा इसमें वो बिहेवियर सेट करके कर दे। मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था, वो बिहेवियर बिहेवियर ऑटो के लिए है अवधेश भाई। तो वो ऑटोमेशन के थ्रू हो जाएगा, समझ रहे हो? वो जैसे एंट्री जाएगी यहाँ पे प्रिंट वो कर देगा, वो ऑटोमेशन से होगा। बिहेवियर लगा के जैसे एंट्री जाएगा इससे हो जाएगा। नॉर्मली देखो बिहेवियर कैसे काम करता है। बिहेवियर लगेगा, ठीक है, उस कंडीशन लगेगा ऐसे कोई एंट्री आती है तो उस पर जाके प्रिंट कर दो यहाँ पे। तो भी वो एडवांस और बाद में सीखेंगे, ये नॉर्मल तरीके से ठीक है, नॉर्मल वाला देख लेते हैं। वैसे तो हो ही जाएगा। ये हटा देता हूँ, ये फॉर्मूला कॉपी करके। हरीश भाई के यहाँ पटाखे हो रहा है। हाँ यहाँ मतलब नहीं मेरे यहाँ कहाँ अवधेश भाई के यहाँ? हाँ मेरे यहाँ पे भी हो रहा है पटाखा फोड़। क्यों भाई क्या है? पता नहीं क्या है। शादी वादी होगी, हो सकता है शादी हो सकती है किसी की। पटाखे ही फूट रहे हैं ना, ये गोलियां चला रहे हैं। नहीं तो नहीं शादी ब्याह होगी। शादी वादी कुछ है शायद इधर। हाँ गोली वोली वाले इधर नहीं है, करोल बाग है। आपका दिल्ली में है? हाँ दिल्ली में करोल बाग में। अच्छा अच्छा, यूपी होता तो जरूर बंदूकें चलती होती। नहीं नहीं अब तो वहाँ पे भी खत्म हो गया। हाँ अब देखिए ये करंट स्टॉक है, हाँ यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है? 37 दिखाई दे रहा है। क्यों 37 दिखाई दे रहा है? देखते हैं 25 मैक्स लेवल। ये मैक्स लेवल काउंट कर रहा है क्या? नहीं नहीं देखो हमने परचेज कितना किया है? परचेज है 35। 35 हुआ, ये 35 हो गया 35 हुआ और ये 2 और 37। ठीक है। हाँ आउट हमने किया ही नहीं है अभी, अब आउट किया करके नहीं तो है। अब मैं गया फिर से EX में, ठीक है। EX में जाने के बाद इसका एक आउट का भी बना लेता हूँ। इसका मैं भी टेबल व्यू रख रहा हूँ, ठीक है। सबका टेबल भी रखो, उसमें ही समझ में आता है। इसमें समझना सही दिखता है। मैं 7 पीस इशू करूंगा, यहाँ पे 30 बचना चाहिए करंट स्टॉक में। चला नंबर हो गया मान लो 1 2 3, इशू क्वांटिटी मान लो यहाँ पे ऐड कर लेगा बंदे का नाम। यहाँ पे ड्रॉप डाउन नहीं आ सकता सर? पहली बार एम्प्लॉय नाम यहाँ पे पहली बार आप ऐड ही कर रहे हो तो कहाँ से आएगा बताइए ना। प्रोडक्ट ओके तो यहाँ पे वो जो ये की पेरेंट वाला आता नाम था है, ये पेरेंट नेम है ना, एक बार समझ लो, तो कहीं ना कहीं आपको तो एक बार देना ही पड़ेगा। बाद में अपने आप आ जाएगा। अब एक बार यहाँ पे आ गया, अब अपने आप ही आ जाएगा दूसरी जगह। यहाँ पे जरूरत नहीं एक बार डाल दे तो आपने दोबारा किसी भी डाल दिया किसी का नाम भी,
क्योंकि अब समझ लो डेटाबेस है, तो डेटाबेस में एक बार डालना ही पड़ेगा। हरीश का नाम भी डाल दीजिए भाई सर। हरीश को डाल दो क्या? चलो हाँ। ठीक है। किस डिपार्टमेंट डाल दो? किसी भी जनरल मैनेजर मैनेजमेंट में डालना। मैनेजमेंट में डाल दो ना डिपार्टमेंट, ठीक है। हाँ जी। और इशू रुक जाओ। कितना किया इनको, कितना इशू किया मान लो 10 लीटर। 7 सर, 7 बोले थे आप। तो ठीक है, अब कर दिया सेव। अब यहाँ पे इन्वेंट्री हमारी हटनी चाहिए, 30 हो गया, ठीक है। ये लॉजिक समझ गए ना? वो देख लो भाई, आप पूछ रहे थे वो वाला फॉर्मूला आ गया इसमें। अब हम क्या करेंगे, अब हमें मैक्स लेवल दिखाना है, सेट करना है, ठीक है। कि अगर नहीं सर, वो दिक्कत आ रही थी हो गई सोल्व, वो दिक्कत आ रही थी हो गई सोल्व। नहीं वो नहीं नहीं, वो वाला तो बाद में देखेंगे, उसका थोड़ा एडवांस है, उसमें वो लगाना पड़ेगा जो ये कह रहे थे ना, यहाँ से यहाँ से कह रहे थे, ये वाला नहीं। सर आपने अभी नया कॉलम बनाया था उसके लिए? उसके लिए मैंने वर्चुअल कॉलम बनाया, मतलब ये बैकएंड में नहीं है, गूगल शीट में नहीं है, ये सिर्फ आपको ऐप में, ठीक है। सर अगर इसमें उसके लिए एक ट्रिगर बनाना पड़ेगा कि जैसे आप डाटा यहाँ पे ऐड करोगे ना, यहाँ पे जैसे परचेज होगा तो ऑटोमेटिकली जाके यहाँ पे प्लस हो जाएगा, मतलब इसमें इन्वेंट्री वाले में। विमलेश सर, जैसे अगर यहाँ पे हम मतलब समीफ वगैरह लगा के फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? हाँ, अब अगर आप यहाँ पे निकालना चाहते हैं करंट स्टॉक, जरूरत ही नहीं, आप यहाँ पे लगा लो करंट स्टॉक निकाल के। यहाँ पे आपको चाहिए तो फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे क्या नाम है, जिससे करंट स्टॉक आपको चाहिए तो समीप लगा सकते हैं सर। हाँ, इक्वल टू यहाँ वाला बता देता हूँ। अरे फॉर्मूला लगा के अगर अच्छा समीफ है तो हाँ, समीफ तो मैक्स। सर ये गूगल शीट में लगाएंगे, ऐप शीट में लगाएंगे? ये वाला फॉर्मूला तो मैं गूगल शीट में, चलो बेटा, हाँ गूगल शीट में लगा रहा हूँ। समीप तो आता होगा ना तुम्हें, अवधेश? हाँ आता है ना। समीप लगाना यहाँ से एक बार, ये प्लस माइनस क्या नाम है, ये प्लस करना, फिर परचेज प्लस करना, माइनस आउट कर देना, ये कोई दिक्कत नहीं होगा, वहाँ पे रहेगा। अच्छा वो जैसे ठीक है, तो वहाँ पे एंट्री में जैसे एंट्री नहीं होगी ना इसमें? तो नहीं, इसमें एंट्री नहीं होगी, इसमें एंट्री नहीं, इसमें आप वो कर देना ना, एंट्री रोक देना, प्लस एंट्री इसमें नहीं हो सकती, इसमें होगी नहीं। डेटा में जाके क्या करना होगा इसमें? जैसे मान लो जैसे ऐड कर दिया हमने, तो यहाँ पे रीजनरेट ना करेगा? एंट्री होगी नहीं, एंट्री नहीं होगी उसमें, मना ही कर देगा, अगर आप करोगे भी तब भी नहीं होगा उसमें। अच्छा सर शो और रिक्वायर दोनों निकाल देने का उसका? हाँ, अब अगर आप करोगे भी तो वो भी बता देगा किसने इन्वेंट्री। कभी कभी ना वो इधर 2 जगह पे फॉर्मूला रहेगा तो क्लैश करता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो मैं भी देखता हूँ, लिखता हूँ, क्या बताता है, खुद ही नहीं देता। अगर एक बता दो करंट, हाँ एक बार ये वाला आप बता दो करके देख लेते हैं ना, क्योंकि कई बार कई जगह पे जैसे वहां नहीं समझ में आ रहा तो पीछे ही फॉर्मूला लगा दे। ऐप शीट क्यों सीख रहे हो अब्दुल भाई? मतलब अगर मान लो जैसे इनकेस अगर नहीं आ रहा है चीजें उसमें, तो बैकएंड से ही काम चला तो विमलेश सर को रात को 10 बजे कॉल करने का। हाँ। अब मैं इसी पे मतलब इसी पे फंसा हुआ हूँ, मेरा यही अब 2-3 दिन हो गए। मैं भी एक जगह पे फंसा हूँ, अभी सर को मैं लास्ट का 10 मिनट थोड़ा सा, लास्ट का 10 मिनट सर को थोड़ा सा ये हो गया, मैंने काम कर लिया, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, ये हो गया आपका, सॉरी ये कर लिया आपका, फोल्ड हो गया, और यहाँ से आप कर लोगे माइनस, तीस आ गया ना, ठीक। अब अगर मैं इसको करूंगा तो क्या कह रहे हो सर? अब मैं रीजनरेट कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ क्या होता है। अब सर इसमें जैसे नीचे तक अगर फॉर्मूला लगा हुआ है तो वो जैसे ऐप स्क्रिप्ट हम लगाते हैं तो वो क्या होता है कि लास्ट रो उठा लेता है, तो इसमें ऐसा तो नहीं कि लास्ट रो उठाएगा वो बाद में नीचे और ये ना मैंने कौन सा दिया, ये है ना। अब यहाँ आप देखोगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला लग गया होगा, इसलिए ये जो मैंने बैकेंड में फॉर्मूला दे रखा है ना, ये वाला फॉर्मूला है। हाँ
अब ये जब तक ये हटाओगे नहीं ना तो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें बता देगा कि स्प्रेडशीट में आपके फॉर्मूला लगा है। अच्छा, हाँ, और कभी आप इसमें भी कंफ्यूज ना होना कि क्या कह रहे हो आप? देखो जो मैंने यहाँ पे लगाया फॉर्मूला यहाँ पे, अब आप देखोगे ये गूगल शीट में भी लग गया, ऐप शीट में भी लग गया। यहाँ आप देखोगे, यहाँ आप अपडेट बिहेवियर में नहीं, इसमें ऑटो अपडेट में यहाँ पे स्प्रेडशीट फॉर्मूला, अच्छा, हाँ, यहाँ पे वो फ्लैश नहीं करता है सर? नहीं नहीं नहीं, देखो अगर आप इसको हटाना भी चाहोगे ना, कुछ इसमें लिखना चाहोगे तो लिखे नहीं देगा, लिखना ही नहीं देगा। ये बताएगा कि आपका यहाँ ऑटोमेटिकली आ गया कि नॉट एडिटेबल। अच्छा, अगर मैं देखो इसको एडिटेबल बना देता हूँ ना तो ऑटोमेटिकली इसको हटा देगा, हाँ हाँ, एरर आ जाएगा। देखिए एरर बता दिया ना, क्या बता रहा है, नेम करेक्ट स्टॉक इन स्कीमा, वही चीज है, अपने आप ये इसको हटा देगा। दोबारा सेव करूंगा तो दोबारा करूंगा तो अपने आप ही हटा देगा। तो कुछ भी करना है। हाँ, अब अब जैसे ये वाला भी अब यहाँ पे जैसे नई एंट्री आएगी तो हमें क्या नीचे तक ड्रैग करना होगा फॉर्मूला, या ऑटोमेटिक वो लग जाएगा, लगता रहेगा? उसके लिए अपने आरे लगा दो, अरे फॉर्मूला लगा देना। क्या लगा दो सर, क्या लगा दो? आरे फॉर्मूला एक होता है, अरे क्या फॉर्मूला? अरे अरे का, हाँ। अरे फॉर्मूला समीप के साथ नहीं काम करता।